ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैं। ठीक है। तो ये समवन और somebody आप देखेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत एहतियात से आप खाली उनके जुमलों को देखें, आपको पता चल जाएगा समवन कहाँ यूज करना है और somebody आपको कहाँ यूज करना है। जैसे होता आपने कह दिया है किसी मस्जिद में आप बयान कर रहे हैं, अमेरिका के किसी शख्स ने कहा है जोश में आकर, बात कहाँ कर रहे हैं आप, मस्जिद में बात कर रहे हैं। मस्जिद में अच्छा खासा तबका है, अच्छे लोग हैं, 10 ही लोग क्यों ना हो, 10 लोग हों या 10,000 हो, आपके लिए वो क्या है, एक ग्रुप, एक सोसाइटी की हैसियत वो मजमा रखता है। आप जोश में आके एक नकल कर दे रहे हैं, अरब के किसी एक बड़े मुफक्किर ने कहा है, क्या बोलेंगे हम वहां पर, समवन, क्योंकि हमारे ग्रुप का बाहर है जो कह रहा है, हमारे ग्रुप के बाहर का है। अगर मैं कहूं अभी अभी आपके ग्रुप से कि अभी अभी किसी ने मस्जिद में कहा है, अभी अभी किसी ने मस्जिद में, यानी मस्जिद में किसी शख्स ने अभी अभी ये काम किया है, तो क्या बोलेंगे, somebody। somebody बोलेंगे तो बात पूरी समझ में आ जाएगी कि हमारे ग्रुप का शख्स है। somebody, कॉल somebody। आप जब किसी से अपने तालिब इल्म ऑफिस में बैठकर स्कूल के या मदरसे के आप किसी तालिब इल्म से कहें बेटा कॉल somebody, वो समझेगा कि नहीं somebody हमारे मदरसे के अंदर से किसी को बुलाना है, somebody somebody। और पुलिस वाले जब किसी को कहते हैं जाओ तुम्हें करना हो कर लो, किसी को भी बुला लो, तो बोलेंगे कॉल someone। समवन बोलेंगे तो उसका मतलब ये रहेगा आप अपने घर वालों को बुलाना हो बुला लो, या बाहर के किसी एमएलए को बुला लो, आप फोन करवा लो, मिनिस्टर को आप बुलवा लो, किसी पॉलिटिकल शख्स को बुला लो जो असर और रसूख रखता हो, तो समवन में ये सब आ जाता है, कॉमन सी चीज हो जाती है। लेकिन जब बोलेंगे कॉल somebody, मतलब ये है आप अपने घर वालों में से किसी एक को बुलाओ। इस तरीके से इस दोनों कॉलम में से हर जुमले, हर लफ्ज यही माने देता है, एनीवन और एनीबडी। कॉल एनीबडी, हम बोलेंगे किसी को बुलाओ तो ग्रुप में से किसी को बुलाओ, एनीबडी। एनीवन, दुनिया का कोई भी शख्स, एनीवन कैन, जैसे आप बोलते बोलते क्या बोले, एनीवन कैन अंडरस्टैंड। ये जो इंग्लिश है ना, एनीवन कैन अंडरस्टैंड, मैं बोल रहा हूं आपको, अगर एनीवन कैन अंडरस्टैंड, इंग्लिश को कोई भी समझ सकता है। जब मैं बोलूं तो आपके दिमाग में एनीवन सुन के क्या आ जाएगा, शाबान सर जो बात कर रहे हैं ना, सिर्फ हमारे 38 लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम ही सिर्फ यहाँ पर अकलमंद नहीं बल्कि दुनिया में और भी अकलमंद है, वो भी इंग्लिश समझ सकते हैं। एनीवन मतलब दुनिया का हर शख्स, दुनिया का हर शख्स क्या है, इंग्लिश समझ सकता है। जब मैं बोलूं एनीबडी, जैसे मैं एनीबडी बोलूंगा तो फौरन ये मैं जो जुमला बोल रहा हूँ, जहां खड़ा हूँ, जिससे मुखातब हूँ, उनमें से हमारे हर तालिब इल्म पर ये लफ्ज हावी हो जाएगा, एनीबडी। एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, एनीबडी कैन डू इट। भाई कहीं परेशान हो रहे हो, कोई भी कर सकता है इसे, इस काम को। इस तरीके से जब बोलूं मैं एवरीवन, एवरीवन इज हैप्पी, मैं बोलूं हर शख्स खुश है, तो ये जमीर फौरन इधर उधर घूम जाएगी हमारे आसपास बहुत दूर दराज तक, यानी गांव के लोग, शहर के लोग, सूबे के लोग, कंट्री के लोग, एवरीवन सभी, हर कोई। अब एवरीबडी जब मैं बोलूं, एक टीचर क्लास में खड़ा होकर क्या कह रहा है कि देखो ध्यान से सुनो, एवरीबडी हैज टू डू हिज वर्क, एवरीबडी हैज टू डू हिज होमवर्क, हर शख्स को अपना होमवर्क करना है। जैसे ही उस्ताद बोलेगा तमाम तलबे के कान खड़े हो जाएंगे, तो यही समझेंगे एवरीबडी में कोई नहीं, हम ही है, एवरीबडी। और जैसे बोलेगा एवरीवन, एवरीवन शुड ऑफर नमाज, एवरीवन शुड ऑफर नमाज, हर शख्स को नमाज पढ़नी चाहिए। तो जैसे एवरीवन में क्या आ जाएगा, पूरी दुनिया के लोगों को क्या है, नमाज पढ़नी चाहिए। एवरीवन शुड ऑफर नमाज, हर शख्स को नमाज पढ़नी चाहिए। अमेरिका के लोगों को, इधर क्या है आप लेने सऊदिया को लोगों को, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, हर शख्स को लोगों को पढ़ना चाहिए। एवरीवन में यह आ जाता है, आम, यह आम लफ्ज है। एवरीबडी ग्रुप के लोगों को। हमारे मदरसे के नाज़िम साहब अगर खड़े होकर मिंबर पर बोले देखो किसी भी शख्स की नमाज छूटनी नहीं चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा नोबडी, नहीं, नोबडी नहीं, इसमें नहीं भी है, नोबडी, किसी की भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, नोबडी। अब वो ग्रुप से मुखातब है, यानी अपने कॉलेज के लोगों को। अब बयान करते करते इमोशनल हो गए, रोने लगे, अब उनकी जो फिक्र है वो आलमी फिक्र हो गई। अब क्या बोलेंगे भाई, नमाज एक ऐसा असासा है, ऐसी दौलत है, हर शख्स को नमाज पढ़नी चाहिए। अगर उनकी मुराद मुखातब पूरी दुनिया से है तो आप बोलेंगे एवरीवन। अच्छा, इसकी एक और अच्छी मिसाल देख लें।
आप जब भी अपने YouTube पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे, बयान करेंगे, तो बताइए आपके लिए मुखातब कौन होगा? सभी लोग। सभी लोग हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वीडियो कहाँ कहाँ पहुंचेगी। तो पढ़े लिखे लोग हमेशा सोच के वीडियो बनाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वीडियो कहाँ, मेरी वीडियो अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। तो आप वहां पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे। या मान लो आप रात में एकदम टेंशन में हो गया, आपको नींद नहीं आ रही, आप उम्मत को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, आप लाइव आना चाह रहे हैं, आप ये वाली प्रोनाउन पूरा इस्तेमाल करें। क्योंकि अब आपकी वहां सोच क्या है, आलमी सोच हो गई है, नेशनल या इंटरनेशनल सोच हो गई। कोई आम खास हर कोई देख सकता है, ग्रुप वाले और बगैर ग्रुप वाले सब कुछ देख सकते हैं। तो हम ये वाली ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। जब आप किसी स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी इंटरनेशनल हाई स्कूल करके कोई नाम है, इंटरनेशनल हाई स्कूल के बच्चों में से आप 10वीं के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। ये आपको ज़हन में रखना है, दोनों में यही फर्क है। ये मैं आपको पढ़ाने वाला था, लेकिन दरमियान में इन्हें सवाल किया तो जल्दी पढ़ा दिया। ये है, क्लियर है? यहाँ से चले आगे बढ़े। पूछना है कुछ? अब देखें, ये है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही मैं यहाँ लिख दिया हूँ। पहले मैंने लिख दिया था शॉर्टकट में। ग्रुप अलिफ और बा के माने में कोई फर्क नहीं है, यानी ग्रुप जो अलिफ है शुरू वाला, समवन वाला, ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी समबड़ी वाला। ग्रुप ए और ग्रुप बी के माने में कोई फर्क नहीं है, एक दूसरे के बदल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल में फर्क है। नोट, फर्क क्या है? जिसके आखिर में बड़ी है उसे हर ग्रुप के अंदर लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां जहां ग्रुप वाइज हम देखेंगे, अब ग्रुप ऐसा नहीं कि कोई सर्कल बना के बैठा हो, स्क्वायर में बैठे हो, बल्कि मुंतशिर अंदाज में भी बैठे हो। जब आप मुखातब हो एक ग्रुप की शक्ल हो तो वहां बोलते हैं ग्रुप। तो जिसके आखिर में बड़ी लगा है यानी ग्रुप भी, उसे हम ग्रुप के लोगों के लिए, ग्रुप के अंदर के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिसके आखिर में वन है उसे कहीं भी बाहर के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट में 3 लाइन में मैं लिखा हूँ और आपको समझाया हूँ मैं 15 मिनट में ऊपर। जैसे अब मिसाल इसकी देख लें, आप समझ लें, मिसाल से बेहतर तरीके से आप समझेंगे। क्या है? ग्रुप के अंदर के लोग, ये क्या है? ग्रुप के अंदर की मिसाल है, और ये ग्रुप के बाहर। ग्रुप के अंदर यानी समबड़ी वाला, और ग्रुप के बाहर यानी समवन वाला। एक जुमला देख लें, जैसे somebody is crying in the class। मैं अगर बोलूं कोई क्लास में रो रहा है, तो क्लास हमारे लिए क्या है? ग्रुप की हैसियत रखता है। तो somebody इस्तेमाल, someone नहीं इस्तेमाल करेंगे, someone नहीं, someone रॉन्ग हो जाएगा। somebody is crying in the class, कोई क्लास में रो रहा है। जबकि मैं यहां लिखा हूं वही जुमला, someone is dancing in the market। कोई पागल भी हो सकता है, क्या पता कोई बांग्लादेश का आदमी आके रह रहा हो 5 साल से, वो डांस कर रहा हो। कोई अमेरिका का भी हो सकता है, गिटार बजा सकता है, कोई भी है, ग्रुप का नहीं है। लेकिन तो बोलेंगे समवन इज डांसिंग इन द मार्केट। कोई शख्स क्या है? कोई शख्स या कोई फर्द है, कोई है जो मार्केट में नाच रहा है। और हैज एनीबॉडी टेकन माय पेन, क्या किसी ने मेरा कलम ले लिया है? आप जब ये जुमला बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे कलम? या तो आप अपने घर वालों से पूछेंगे, आप घर वालों से पूछें तब भी एक ग्रुप, आप दोस्तों से पूछे तब भी एक ग्रुप, और आप अपने क्लास में पूछे तब भी ग्रुप। हर जगह आप ग्रुप। तो क्या बोलेंगे? हैज एनीबॉडी टेकन माय पेन, क्या किसी ने मेरा कलम लिया है? हैज एनीबॉडी, क्लास में आप जाके पूछे तो बोलेंगे एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनीबॉडी। और इसी तरीके से एनीवन वाज नॉट लुकिंग, एनीवन वाज नॉट लुकिंग, कोई नहीं देख रहा था। एनीवन वाज नॉट लुकिंग। आप चले गए बुर्ज खलीफा, आप चले गए 10 मिनट के लिए, आप वहां 10 मिनट जाके वापस आ गए, आप हिंदुस्तान में आके बोल रहे हैं भाई बड़े संगदिल लोग हैं, इतना मेकअप करके मैं गया था, इतना जबरदस्त कपड़े पहन के, कोट शोट कुर्ता पजामा, कम वक्त कोई नहीं देख रहा था। अब क्या हो जाएगा? कोई नहीं देख रहा था, बहुत सारे लोग वहां पर थे, ग्रुप के नहीं थे लेकिन। तो बोलेंगे एनी वन वॉज नॉट लुकिंग, ये हो जाएगा। नीचे देखिए, नोबडी, नोबडी इज स्पीकिंग मी, नोबडी इज स्पीकिंग मी इन माई फैमिली। मेरे खानदान में मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मुझसे मेरे खानदान में कोई बात नहीं कर रहा है। खानदान की जब बात आएगी तो ग्रुप हो गया, तो बोलेंगे नोबडी इज स्पीकिंग, नोबडी इज स्पीकिंग
to me. Nobody is speaking to me in my family. मेरे खानदान में कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है? No one asked me to sit. No one asked me to sit. आप गए रेलवे स्टेशन पर, ओके? आप रेलवे स्टेशन पर गए, बहुत सारी भीड़ लगी रही। आप अपने मैदान में, अपने गांव में कितने भी बड़े आलिम क्यों ना हो, आप जाते हैं बैठने के लिए तो लोग खड़े हो जाते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं। अब आपने ही उम्मीद करके गई रेलवे स्टेशन पर मैं जाऊंगा तो सारे रेलवे स्टेशन वाले क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। आप रेलवे स्टेशन बहुत सारे लोग जाएंगे, देखिए हॉल में सोए रहते हैं 4-4 दिन से, 5-5 दिन से। आप गए अपनी शान और शौकत के साथ, लेकिन कोई नहीं उठा। अब आके आप अपने घर में या महफिल में, मदरसे में बोल रहे हैं, यार मैं रेलवे स्टेशन गया, कोई उठा ही नहीं मुझे बैठने के लिए, किसी ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। तो किसी ने क्या है वहां पर, वो हमारे ग्रुप के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग आके बैठे। तो क्या बोलेंगे? नो वन आस्क्ड मी, नो वन आस्क्ड मी टू सिट। किसी ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा है। और मजीद मिसालें आपको यहाँ पे मिलेंगी। देखिए ये विद इन आ ग्रुप, ग्रुप के अंदर की मिसालें यहाँ है और ग्रुप के बाहर की मिसालें अलग हैं। जैसे कि डिड समबडी कॉल यू, क्या किसी ने तुम्हें कॉल किया? डिड समबडी कॉल यू यानी ग्रुप के अंदर के लोगों ने। समवन लेफ्ट यू अ मैसेज, किसी ने आपके लिए। हाँ, एक और मिसाल समझ लें, ये तो सबसे अच्छी मिसाल है। आप अपने घर में दाखिल हुए, आपके आपकी छोटी बहन ने कहा है कि भाईजान किसी ने आपके लिए पार्सल छोड़ के गए, कोई आपके लिए पार्सल छोड़ा है। कोई, वो आपकी बहन इस्तेमाल कर रही लफ्ज कोई। आपकी बहन को भी नहीं मालूम कौन है वो, आपको भी नहीं मालूम कौन है वो। आप तो अभी 3-4 घंटे बाद घर आए। अब वो वहां जो जमीर इस्तेमाल करेंगे आपकी बहन, वो समवन होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर का कोई आदमी आके दे के गया है। समवन लेफ्ट यू अ मैसेज, किसी ने आपके लिए मैसेज छोड़ा है। कोई ऐसे शख्स ने कॉल किया है जिसे ना कभी आपके खानदान वाले जानते हैं ना आप जानते, बोलेंगे समवन कॉल यू, किसी ने आपको कॉल किया है। समवन कॉल यू, किसी ने आपको कॉल किया है। समवन समबड़ी की मिसाल है। Did somebody, पूछ रहे हैं कुछ? Did somebody recognize you, क्या किसी ने तुम्हें, पूछ रहे हैं कोई कुछ? सोता रहता है छोटा बच्चा, फिर भी खिलखिलाता है। जी, क्या कह रहे हैं? कोई कह रहे हैं कुछ? माइक खुल गया होगा, इधर अलग बतला रहे। आवाज नहीं साफ आ रही? जी नहीं सर, कंटिन्यू। हाँ चलें, अच्छी बात। ये डिड somebody recognize you, क्या किसी ने आपको पहचान लिया है? अभी इसको आप कैसे जानेंगे? आप गांव में 12 साल की उम्र में आप भाग गए थे मुंबई पैसे के चक्कर में, आधी मुंबई आपने अपने हाथ में ले लिए। अब आप 25 साल बाद गांव में लौट रहे हैं अपने फैमिली के पास। फैमिली में आप गए, 1 महीना फैमिली में नहीं गए बल्कि गांव में आप गए, आप रहे किसी के यहाँ में, आप रह लिए, या फौरन आप अपनी फैमिली में गए और 1-2 महीना रह के आप वापस आ गए। वापस आने के बाद मुंबई में किसी शख्स ने आप पूछा, भाई आप जब गए थे क्या खानदान में किसी ने पहचाना था आपको? किसी ने? तो वहां पे somebody लाएंगे, क्योंकि आपके लिए अब गांव पूरी खानदान एक फैमिली है, आप यहाँ रह चुके हैं। कोई भी पूछेगा क्या आप जब गए गांव में क्या किसी ने पहचाना? किसी ने भी क्या पहचाना? somebody लेकर आएंगे। आई लाइक समवन, जब आप बोलेंगे आई लाइक समवन, मैं किसी को चाहता हूं, कोई भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क वाले से प्यार करते हैं, मोहब्बत कर लेते हैं। तो एक सूबे वाले दूसरे सूबे वालों से, गांव वाले दूसरे गांव वालों से। समवन कहीं भी कोई भी हो सकता है। ये समबड़ी की मिसाल थी ऊपर, और नीचे समवन की मिसाल थी। यहाँ पे देखिए एनीबडी की मिसाल है। इज एनीबडी रेडी टू डू दिस? इज एनीबडी रेडी टू डू दिस? मैं अगर आपसे बोलूं क्या कोई मुझे पैसा देने के लिए तैयार है, आप में से अगर मुखातब हूं मैं, क्या कोई मुझे पैसे देने के लिए तैयार है उधार, तो मैं आपसे बोलूंगी एनीबडी, एनीबडी।
अगर मैं वही यूट्यूब पर ऐलान करूं, मेरे जो है कई लाख फॉलोअर्स हैं, मैं ऐलान करूं क्या कोई मुझे उधार देने के लिए तैयार है, तो मुझसे मुखातब क्या है, तकरीबन पूरी दुनिया हो जाएगी। मैं बोलूंगा समवन, लेकिन एनीवन, एनीवन या समवन, लेकिन अभी मैं मुखातब आपसे हूं तो बोलेंगे एनीबडी। क्या कोई ये करने के लिए तैयार है? दूसरी मिसाल देख ले, डिड एनीवन चीट यू? क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया है? क्या किसी ने आपको धोखा दिया है? आप मुंह बनाकर बैठे हुए हैं, नहीं खा रहे, नहीं पी रहे, नहीं मुस्कुरा रहे, ऐसे मुंह एकदम, क्या बोलेंगे उसको, मंदिर के ऊपर गुंबद की तरह चेहरा एकदम फूला हुआ है, आप जाके बोलेंगे, या कोई आपसे पूछा भाई हंसो भाई, क्या कोई धोखा दिया है, तो जो आप कोई बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? समवन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किसी ने धोखा दिया है। क्या किसी ने धोखा दिया है? आप क्लास के बाहर आके रो रहे हैं, तो कोई आके पूछेगा क्या किसी ने मारा है, तो वहां पे क्या बोलेंगे? समबडी। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप क्लास के बाहर आके रो रहे हैं। कोई मारा होगा तो क्लास का ही होगा, या तो आपके उस्ताद होंगे, या तो आपके टीचर होंगे, या तो आपके साथी होंगे। क्या किसी ने मारा है? तो समबडी बोलेंगे। आप कहीं पे जाके रो रहे हैं, बैठे हुए, क्या किसी ने कुछ कहा है? समवन। जब आप सवाल करना हो, पूरी दुनिया मुराद लेनी है, तो समवन बोलेंगे। ग्रुप मुराद लेना हो तो आपको समबडी मुराद लेना है। कॉल एनीबडी टू सी मी एट द ऑफिस। किसी को भी कॉल कर लो मुझे ऑफिस में मिलने के लिए, कॉल बुला लो, किसी को भी बुलाओ। टू सी मी, मिलने के लिए। सी मतलब देखना, सी मतलब मिलने, मिलने के लिए ऑफिस में। हैज एनीबडी ब्रोकन द ग्लास? हैज एनीबडी नहीं, यहाँ पे एनीवन होगा। ओके, हैज एनीवन ब्रोकन द ग्लास? क्या किसी ने गिलास तोड़ दिया है? एवरीबडी और एवरीवन को ले लें, जैसे कि एवरीबडी इन माई फैमिली इज स्लीपिंग। हर शख्स, मेरे खानदान का हर शख्स क्या है? सो रहा है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? एवरीवन लाइक्स मी। जब आप बोलेंगे एवरीवन लाइक्स मी, फॉर एग्जांपल बोले यार मैं तो खूबसूरत ही हूँ, मुझे हर कोई चाहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो खूबसूरत ही हूँ, मुझे हर कोई चाहता है। हर कोई मतलब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मिला हूँ पहली बार या ना मिला हूँ, शादी में गया तो लोग मुझे चाहने लगते हैं, मैं अमेरिका जाऊंगा तब भी लोग चाहने लगेंगे, मैं उधर स्विट्जरलैंड वहां भी लोग चाहने लगेंगे, नाइजीरिया वहां के लोग, अफ्रीका वहां के लोग, बंगाल वहां। मेरी खसलत ही ऐसी है, मेरी जिबिल्लत ही ऐसी है, मेरा मिजाज ही ऐसा है, और मेरी आदत ही ऐसी है कि हर कोई मुझे चाहने लगता है। बोलेंगे एवरीवन, एवरीवन लाइक्स। आपको कहना हो क्लास का हर शख्स मुझे चाहता है, तो एक ग्रुप बन गया एवरीबडी। एवरीबडी बोलेंगे, एवरीवन आलमी लफ्ज है। आई डोंट नो एवरीबडी एट द स्कूल। मैं स्कूल के हर शख्स को नहीं जानता हूँ। आपके स्कूल में 500 लड़के हैं, कोई आके, पुलिस आके इंक्वायरी कर रही, भाई वो लड़का कहाँ रहता, वो कहाँ रहता, बोलो भाई मैं सबको नहीं जानता हूँ, 4-5 दोस्त हैं उन्हीं को मैं जानता हूँ, जाके आप मिल लो। बोलेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ एवरीबडी, हर शख्स को मैं, स्कूल के हर शख्स को, हैं पढ़ते हैं मुझे मालूम है 500 तादाद, लेकिन हर शख्स को मैं नहीं जानता हूँ, स्कूल के हर शख्स को मैं नहीं जानता हूँ। जब पूछ लो प्रिंसिपल से पूरी लिस्ट ले लो। यहाँ पे क्या बोलेंगे? डू यू लाइक एवरीवन? क्या आप एवरीवन, क्या आप हर शख्स को चाहते हैं? डू यू लाइक एवरीवन? डू यू लाइक एवरीवन, या लाइक की जगह आप लगा दें ऐसे, उससे अच्छा लफ्ज रिस्पेक्ट। क्या आप हर शख्स की इज्जत करते हैं? बोलेंगे यस मैं करता हूँ। एवरीवन, किसी के भी आ जाए। नोबडी, नो वन ले लें। नोबडी, नो वन। नोबडी मतलब कोई नहीं, ये मनफी ही होता है दरअसल, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं रहती है। नोबडी इज टॉकिंग टू मी, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। नो वन स्पोक अबाउट दिस, इस सिलसिले में किसी ने बात नहीं की। नो वन, किसी ने नहीं, स्पोक बात की, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। देयर इज नोबडी एट द हॉस्टल, हॉस्टल में कोई नहीं है। जब आप बोलेंगे हॉस्टल में कोई नहीं, तो क्या मुराद होगा आपके लिए? भाई हॉस्टल किसका है? मदरसे का है, वो तो मदरसे के लोग मुराद होंगे। कोई ना कोई लफ्ज अपना इशारा छोड़ देता है। नोबडी, यहाँ पे क्या है? नो वन वाज एट द प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं था। आप गए रात में, रात के 12 बजे, आप 12:20 पर आपकी ट्रेन है, आप 11 बजे प्लेटफॉर्म पर गए, प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं। आप घर आके बोलोगे यार जब मैं गया तो तुम डर गया, मेरी रूह कहाँ पर रही थी, क्योंकि कोई था ही नहीं प्लेटफॉर्म पे, वॉचमैन भी नहीं था, कोई गार्ड भी नहीं था, कुछ कोई भी नहीं दिख रहा था, सन्नाटा, सिर्फ कुत्ते के भूखने की आवाजें आ रही थी। मैं अंदर अंदर डर रहा था, एक तो सर्दी अलग से पड़ रही थी और कोई था ही नहीं। तो आप वहां बोलेंगे नो वन, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका एक ग्रुप नहीं, आप तो अभी गए हैं वहां।
और nobody dare to help me, किसी ने मेरी हिम्मत करने की जरूरत नहीं की, किसी ने मेरी हिम्मत करने की जरूरत नहीं की। नो वन मूव फ्रॉम देयर, यहां से कोई हटा ही नहीं, वहां से कोई हटा ही नहीं, वहां से कोई हटा ही नहीं। जैसे आप कह लेंगे कि आप चलते चलते देखे, आप अमेरिका में गए थे घूमने के लिए 4 महीने के लिए, अब रोड के किनारे देख लिए एक मदारी, एक सर्कस लगा हुआ है। सर्कस इस अंदाज से दिखा रहा है कि सारे लोगों की नजरें खींची हुई हैं, सब लोग एकदम के बुत बनकर देख रहे हैं, कोई नहीं वहां से हट रहा है। तो आप हिंदुस्तान आके जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, बोलेंगे मैं अमेरिका में था, देखा कि सर्कस इस तरह से दिखा रहा था, कोई अपनी जगह से नहीं हटा भाई, ऐसा लग रहा है सब बुद्ध बने हैं। तो बोलेंगे कोई, तो वहां कोई बोलेंगे तो बोलेंगे नो वन, नो वन। और आप अपने क्लास के लोग बोलेंगे भाई हमारे क्लास का कोई लड़का इस लायक नहीं है, सारे के सारे चूजे हैं, कोई नहीं कर सकता है, कोई 1 घंटे तक नहीं बोल सकता है, तकरीर नहीं कर सकता, बोलेंगे नोबडी। जब क्लास में आ जाएंगे नोबडी, गांव में आ जाएंगे नोबडी, फैमिली में आ जाएंगे नोबडी, दोस्त में आ जाएंगे नोबडी, जब दुनिया में आ जाएंगे तो नो वन। है क्लियर? बात हो गई है? जी सर। बोल दे। जी सर। चले, समथिंग समवन, समथिंग समवेयर को ले लो। देखो समथिंग, ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा। समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपसे कुछ कहना है। कुछ 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 के माने में कुछ तो समथिंग इस्तेमाल करते हैं। और ले लें यहाँ पे समवेयर, समवेयर मतलब कहीं। ही स्टडीज समवेयर इन अमेरिका, वो अमेरिका में कहीं पढ़ता है, पढ़ता है अमेरिका में कहीं पढ़ता है, कहीं पढ़ता है वो मालूम नहीं कहाँ है। ठीक है, वो मालूम अगर कर देंगे तो समवेयर हट जाएगा, तो वो नहीं ला रहे इस वजह से समवेयर आ रहा है। जगह का नाम दे देंगे समवेयर हट जाएगा। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं भी मैं कहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पे आई हैव सीन यू समवेयर इन दिल्ली, मैं दिल्ली में कहीं आपको देखा हूँ, है ना। बोलते हैं मैं आपको कहीं देखा हूँ क्या? अरे भाई नहीं देखे हो, मुंबई में लग रहा देखा हूँ, नहीं मुंबई में गया ही नहीं, कैसे आप देख लेंगे? बहुत बार ऐसे हादसे हो जाते हैं। समवेयर, मैं कहीं आपको देखा हूँ, मुझे लग रहा है इनको मैं कहीं देखा हूँ, याद नहीं आ रहा है। ये लफ्ज है समवेयर। एनीथिंग क्या है? एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, जैसे कि यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। जस्ट से एनीथिंग, कुछ भी कहो। एनीथिंग इज पॉसिबल इन लव, इश्क में हर चीज क्या है? मुमकिन है। इश्क में हर चीज मुमकिन है, हर शय मुमकिन है। एनीवेयर मतलब कहीं भी, जैसे कि मिसाल देख लें, दिस काइंड ऑफ मिस्टेक ही कैन डू एनीवेयर, इस तरह की मिस्टेक वो कहीं भी कर सकता है, इस तरह की हरकत वो कहीं भी कर सकता है। दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, इस तरह की मिस्टेक, दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, इस तरह की मिस्टेक, दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, इस तरह की मिस्टेक ही कैन डू एनीवेयर, वो कहीं भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं कहीं भी रह सकता हूं, तो ये बोलते हैं एनीवेयर। और नीचे क्या है? यू कैन सिट एनीवेयर यू लाइक, कहीं भी तुम्हारा दिल करे बैठ जाओ भाई, जहां तुम्हारा दिल करे। आप 4-5 लोग घूमने गए हैं और बैठने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं, सब लोग बैठ गए, आप खड़े होकर कान फाड़ रहे हैं, भाई जगह दो ना बैठने के लिए। आप इधर तो, अरे भाई बैठ जाना कहीं, कहीं भी बैठ जाओ, जगह पूरी बैठी है। कहीं भी बैठना है, लेकिन कहीं भी तो बोलेंगे एनीवेयर, एनी वेयर बोलते हैं। लास्ट में देख लें, नौफल हैज गॉट अ परमिशन टू गो, नौफल को इजाजत मिली है कहीं भी जाने की। नौफल हैज गॉट अ परमिशन, नौफल को परमिशन मिली है टू गो, जाने की, एनीवेयर कहीं भी, नौफल को कहीं भी जाने की परमिशन मिली है। एवरीथिंग को ले ले और एवरीवेयर को ले ले। एवरीथिंग मतलब हर चीज, जैसे कि अल्लाह नोज एवरीथिंग, अल्लाह हर चीज को जानता है। चीज हर चीज पर हावी हो जाएगी। कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, हर चीज को भाई तरतीब से रखो। कीप यानी रखो, एवरीथिंग हर चीज को, इन ऑर्डर तरतीब में रखो, हर चीज को तरतीब से रखो। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन विद हिम, उसके साथ भाई हर चीज अच्छी हो रही है, उसके साथ हर चीज अच्छी हो रही है। एवरीथिंग इज गोइंग, हर चीज जा रही है, फाइन अच्छी विद हिम, उसके साथ क्या बोलेंगे? उसके साथ अच्छा हो रहा है, उसके साथ हर चीज अच्छी हो रही है, गलत ही नहीं हो रहा है। तो ये एवरीथिंग। एवरीवेयर मतलब हर जगह, अल्लाह इज एवरीवेयर, अल्लाह हर जगह है। यू कैन रियलाइज गॉड एवरीवेयर, आप क्या कर सकते हैं? आप खुदा को हर जगह महसूस कर सकते हैं। महसूस का मतलब यह है कि आप चीजों के अंदर घुसेंगे, फिजिक्स है तो फिजिक्स में जाएंगे, बायोलॉजी में आप जाएंगे, और कह रहे हैं कि
केमिस्ट्री में आप जाएंगे, हर चीज के अंदर आप घुसते जाएंगे, खुदा के ही कारनामे आपको मिलेंगे। खुदा को आप हर जगह महसूस कर सकते हैं। इट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ये हर जगह कबूल है। इट इज एक्सेप्टेड, या ऐसे कह लें कि दिस एटीएम कार्ड, ये एटीएम कार्ड हर जगह कबूल है, एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ये एटीएम कार्ड हर जगह कबूल है। और लास्ट का ले लें जुमला नथिंग वाला, नोवेयर वाला, जैसे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, हर चीज क्या है, मुमकिन है। दे नो नथिंग अबाउट इस्लाम, वो तो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, दे नो वो लोग जानते हैं, नथिंग कुछ भी नहीं, अबाउट इस्लाम इस्लाम के बारे में। नीचे का जुमला ले लें, देयर इज नथिंग टू हाइड, छुपाने के लिए कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग कुछ नहीं है, टू हाइड छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आगे देख लें, देयर वाज नोवेयर टू डाई, नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं, कह रहे हैं कि भाई छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, बोलते ना मैं बहुत तलाशा लेकिन मुझे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो उसके लिए खास लफ्ज है नो वेयर। नो वेयर, देखिए पहला जुमला, देयर वाज नो वेयर टू हाइड, कोई जगह नहीं थी, टू हाइड छुपने के लिए, छुपने के लिए। आपको ऐसा कहना हो मैदान महशर में भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी, मैदान महशर में धूप की शिद्दत से बचने के लिए कोई जगह नहीं होगी, नो वेयर आ जाएगा दरमियान, है ना। आई हैव नो वेयर एल्स टू गो, मेरे पास कोई जगह नहीं कहीं जाने के लिए, कोई है ही नहीं जानकार। आई हैव नो वेयर एल्स टू गो, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। ही वॉज नो वेयर इन द सिटी, एक शख्स गायब हो गया है, या एक तालिब इल्म है जो भाग गया है, आपने उसकी तलाश की है पूरे शहर में। आप बाद में आके क्या बोल रहे हैं अपने प्रिंसिपल साहब को, हजरत वो शहर में कहीं नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज या ही इज नो वेयर, वो कहीं नहीं है इन द सिटी। आप पूरा हिंदुस्तान तलाश रहे तो क्या बोलेंगे, ही इज नो वेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं नहीं है। He is nowhere at the school, वो स्कूल में कहीं नहीं है। He is nowhere at the village, वो गांव में कहीं नहीं है। तो nowhere का इस्तेमाल इस तरीके से होता है। देखें, someone, something, somebody को हमेशा पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमले में इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये याद रख लेना है। someone को, something को, somebody को हम हमेशा मुस्बत जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे बड़ी लंबी लिस्ट है, देखिए खासी, देखिए पूरी लिस्ट है, कितना लंबा है पूरा। इंशाल्लाह इसे हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, अगर जो पढ़े हैं यार, अगर वो नहीं समझे हैं या समझ रहे हैं, शक है थोड़ा बहुत, तो पूछ लें आप। मौला सरताज साहब समझे आप? जी सर। अगली क्लास में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ये प्रोनाउन की बहस खत्म हो जाएगी। मौका पीडीएफ मिलेगी सर? पीडीएफ पूरी किताब ले लेना आप। मैं कल आपने मैसेज डाला था लेकिन आया नहीं था कुछ। एक मिनट, हाँ मैं भेज दे रहा हूँ। मैं क्लास खत्म कर दूं अभी? जी ठीक है, क्लास खत्म करके पीडीएफ पूरी डाल दे रहा हूँ, पूरी किताब की। जी जी ठीक है, शुक्रिया। हाँ चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।